नारायण वासुदेव। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हम सभी का परम 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 सौभाग्य है इंदौर के पश्चिम क्षेत्र जनता कॉलोनी कसेरा परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज सप्तम दिवस की कथा का रसपान कर रहे हैं। व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री रुचित शास्त्री जी महाराज, जो परम विद्वान, सहज सरल, सेवाभावी और गुरुकुल परंपरा से पढ़े हुए विद्वान, जिन्होंने अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट में संतों की सेवा की और संतों की सेवा के साथ साथ जो गुरुकुल का स्वाध्याय होता है, जो श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय होता है, वह किया। तो ऐसे महान विद्वान वक्ता के द्वारा हम श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी आपके जीवन की उपलब्धि है। पचकुया में भी रह करके सेवा करते हैं, श्री राम मंदिर खातीपुरा में भी रह के सेवा करते हैं और कर्म कांड इत्यादि के भी परम विद्वान, और हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के परम कृपा पात्र, जो महाराज जी से भी कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किए हैं, पढ़े हुए हैं, और हमारे पचकुया के पीठाधीश्वर साकेत वासी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी के कृपा अनन्य कृपा भाजन, ऐसे परम विप्र कुल में उत्पन्न वक्ता के द्वारा कथा सुनना आप कसेरा परिवार का तो सौभाग्य है ही है। कहीं ना कहीं वो आवाहन करके उनके पूर्वज भी बैठे हैं, वह भी कथा सुन करके धन्य हो जाएंगे और वो भी मुक्त हो जाएंगे। ये इंदौर संस्कार की राजधानी है, जहां एक तरफ ओंकारेश्वर भगवान नर्मदा मैया हैं और एक तरफ महाकालेश्वर भगवान क्षिप्रा जी हैं, और इंदौर से लोग दोनों तरफ जा रहे हैं और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जिधर जाओ उधर ही कावड़ यात्राएं चल रही हैं। लोग जल चढ़ा रहे हैं शिव जी को। श्रावण चल रहा है, अधिक मास निकला है, कुछ दिन ही शेष बचे हुए हैं श्रावण मास के, उसमें खूब भक्ति करके आनंदित हो रहे हैं। और ऐसे सुअवसर पर जो भागवत जी में निश्चित किया गया है कि भागवत कथा कब कब कराना चाहिए, उसमें श्रावण महीना भी उत्तम मास बताया गया है, और उस महीने में भी हरिहर उपासना करते हुए आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। जब वेदव्यास जी महाराज को सुख शांति नहीं मिली, तब एक वेद से 4 वेद, 3 वेद और बनाए, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, 17 पुराण बनाए। इसके बावजूद भी जब नहीं उनको इतना जितना शांति प्राप्त होना चाहिए थी, आत्मसुख प्राप्त होना चाहिए थे, वो जब नहीं हुआ, तब इसके बाद में भगवान की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना की और जन जन में जाकर के उसका प्रचार प्रसार करके लोगों की मुक्ति का साधन बना। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का तो पुराणों में तिलक है और वैष्णवों का धन है। अगर कोई सच्चा धन है, जो धन है ये लौकिक धन है, ये आया है चला जाएगा, ये किसी का सग्गा आज तक हुआ नहीं है।
आज तक कोई ऐसा कह दे माई का लाल खड़ा हो करके कि महाराज जी मैं बिल्कुल पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूं, मेरे को इस जिसमें गांधी जी छपे हुए हैं चश्मा वाले इसकी जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई कहेगा क्या है? जितने बैठे हुए हैं गांधी जी की जरूरत सबको है, तो ये धन नहीं है, इसको धन अपन ने मान रखा है। अब तो ये कागज के टुकड़े जो है ना व्यवहारिक हैं, व्यवहार के लिए हैं, लेकिन अगर कोई सच्चा धन है तो वह श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। श्रीमद् भागवत सच्चा धन है जो हम 7 दिन तक सुन रहे हैं, और अगर इसमें से आधा श्लोक भी हमने जीवन में उतार लिया, पूज्य श्री व्यास जी के मुखारविंद से 1, 2, 4 शब्द भी हमने अगर जीवन में धारण कर लिए, तो मरने के बाद तो किसने देखा, लेकिन हम जीते जी हम तो लोग तो मुक्त हो ही जाएंगे। लेकिन श्रवण करके, मनन करके और उसको क्रिया में लाना होगा। और श्रीमद् भागवत जी तो इतनी सक्षम है कि वह जीते जी मुक्ति प्रदान करती हैं। कोई भला दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, पापात्मा हो, वह भी अगर पाप करके मर जाता है, वो इसके बाद में उसके निमित्त उनके पूर्वजों के निमित्त उनके परिवार में उनके नाम गोत्र संकल्प से अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा करवाता है तो उनके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। धुंधुकारी की कथा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके 2 पुत्र थे, गोकर्ण और धुंधुकारी। गोकर्ण तो संत हो गए, धुंधुकारी ने पाप किया, वो मर गया। इसके बाद में गोकर्ण जी सब दूर गए कि उसके उद्धार का क्या कारण है, तो प्रेत आत्मा को प्राप्त हो गया। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा दी कि श्रीमद् भागवत की कथा आप करवाओगे तो श्रवण करने के बाद में इसका उद्धार हो जाएगा। और वही हुआ। भगवान गोकर्ण जी व्यास गद्दी पे विराजमान हुए और कथा का आयोजन हुआ। और पहले दिन पहली गांठ फटी बांस की, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, और 7वें दिन 7वीं गांठ फट करके जो धुंधुकारी था वह प्रेत आत्मा से मुक्त होकर के दिव्य चतुर्भुज रूप में होकर के विमान में बैठा और भगवान के लोक को चला गया। यह श्रीमद् भागवत कथा का चमत्कार है। तो कसेरा परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भगवान की तरफ से शुभाशीर्वाद देता हूं कि ऐसे श्रावण के उत्तम मास में आपने अपने पूर्वजों की छवि लगा करके मास में अपने पूर्वजों का, पितरों का आवाहन करके उनके निमित्त जो श्रीमद् भागवत कथा करवाई है, निश्चित ही आपके पूर्वज उद्धार को प्राप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे कि इसी प्रकार से घर में मंगल कार्य होते रहें और हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुख शांति और समृद्धि ऐश्वर्य वैभव कीर्ति से दिन दूना रात चौगुना बढ़ाता रहे। ये श्रीमद् भागवत कथा का चमत्कार है, होता है, निश्चित होता है। और ऐसे पवित्र समय में पवित्र वृप्य कुल उत्पन्न श्री रुचित शास्त्री जी महाराज जी के मुखारविंद से आपने जो कथा सुनी, अद्भुत है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। अभी आवाज कमजोर है, बस थोड़ी आज क्या है, आज शादी है देखो भगवान की, रुक्मणी विवाह तो हो गया, जामवत्री जी भी घर में आ गई। अब भगवान के 16,108 विवाह भगवान के हुए हैं। ये भगवान थे, भगवान के चरित्र में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। 16,108 विवाह हुए थे। अब 7वां दिन है, अभी तक तो केवल 2 विवाह व्यास जी ने किए हैं। अब अगर 16,106 विवाह और बाकी हैं अभी, तो अब कितना समय लगेगा? समय लगेगा, लेकिन व्यास जी इतने विद्वान हैं कि उसको सांगो पांग लेकर के सब भगवान के आज विवाह भी करवा देंगे। और विवाह कराने के बाद में सुदामा जी से मित्रता, जो पुराने मित्र थे,
उनसे भी मिलवा देंगे और श्रीमद् भागवत का सार सुनाते हुए आज विश्राम भी कर देंगे। बोल राधा कृष्ण भगवान की, श्री रुक्मणी रमण भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री कसेरा जी के पूर्वजों की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हमारे साथ में हमारे गुरु भाई श्री अवधेश दास जी महाराज भी यहाँ मंच पर विराजमान हैं। हमारे कमल जी, सतीश जी और हमारे गुटकेश्वर महादेव के यात्रा के संयोजक श्री धीरज जी महाराज दुबे जी भी विराजमान हैं। और आपको 28 तारीख को शाम को 4 बजे गुटकेश्वर महादेव